हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रता मिश्रा है। आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पर भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे निकालते हैं। इसके पहले हम वीडियो में प्रतिशत निकालना यानी परसेंट, बीजगणितीय जोड़, घटाना, गुणा, भाग के कुछ नियम महत्वपूर्ण पढ़ चुके हैं। बेसिक मैथ का पार्ट 3 पढ़ेंगे भिन्न। बेसिक मैथ को कंप्लीट करने के बाद आपको डिटेल यानी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जिसको जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आता कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे अगली वीडियो अपलोड करते समय उस कमी को या उस जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता उसको हम ज़रूर अपलोड कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता, यानी एक से कभी अधिक नहीं हो सकता। जैसे 3/4, 2/3 और 3/7। अब जैसे 3 को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और 7 को हर कहते हैं। यानी जैसे 3/7 लिखा है तो हम 3 को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और 7 को भैया क्या कहते हैं? हर। आपको ये समझ में आ गया होगा। भिन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण भिन्न और दूसरा है संयुक्त भिन्न। पहला है साधारण भिन्न, दूसरा है संयुक्त भिन्न। अब जैसे साधारण भिन्न को 2/3, 7/4, 8/9, यानी कि साधारण भिन्न में 2/3, 7/4, 8/9 इनको क्या बोलते हैं? हम साधारण भिन्न। और संयुक्त भिन्न क्या है? जैसे 2 सही 1/3, 7 सही 2/3 और 8 सही 2/7। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक और साधारण भिन्न। यानी कि संयुक्त भिन्न में पूर्णांक दिया रहता है और साधारण भिन्न दिया रहता है। जैसे 2 क्या है? आपका पूर्णांक है। 2 आपका क्या है? पूर्णांक है और 1/3 है। और जैसे 7 सही 2/3, 8 सही 2/7। तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि यानी कि कैसे करते हैं। यानी कि पूर्णांक होगा और साधारण भिन्न होगा। आगे चलते हैं। साधारण भिन्न को समतुल्य भिन्न में बदलना, यानी साधारण भिन्न को समतुल्य भिन्न में कैसे बदलते हैं? जैसे 7/2 है, 7/2 बराबर, तो अब जैसे 7/2 है तो हम कैसे करेंगे? जैसे 7 को में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जैसे देखिए कैसे करते हैं। 7 है तो 7 को हम 2 से डिवाइड कर दें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो गया। अब क्या करते? घटाने पर क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है भैया। तो 1 आ रहा है तो जैसे क्या है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 2 तिहाई 6 तो क्या हो गया? 7 में 6 घटाने पर 1 आ गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि यानी ये क्या है? बार, यानी कितने बार जा रहा है भाग, यहाँ मैंने लिख दिया हूँ। बार सही शेष बटे हर। तो यानी कि कितने बार गया? 3 बार गया। तो 3 सही 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक, इसी को बोलते हैं पूर्णांक या साधारण भिन्न। तो ठीक है, तो यानी साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदलना। तो यानी कि बार यानी कितने बार भाग जा रहा है और शेष बटे हर होता है। दूसरा नेक्स्ट है 17/3। तो इसी प्रकार से 17/3 को हम कैसे करेंगे? तो जैसे 3×5 = 15 और 15 जैसे मान लीजिए क्या करेंगे? आपको 17 में 3 से डिवाइड करें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3×5 = 15 होता है। 15 को 17 में घटा लेंगे भैया, 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 बार भाग गया। 5 बार भाग गया तो हम कह सकते हैं कि 5 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण नोट्स है, उसको देखेंगे। नोट क्या है? केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता
है। केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनके अंश उनके हर से बड़ा होता है। जैसे 7/2। अब देखिए, जिसका अंश क्या बोला है, बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा उनको बदला जा सकता है। तो जैसे 7 है, तो अभी जैसे बात कर रहे थे, 7 में हम 2 को भाग दे देंगे तो 2 तिहाई, 2 एकम 2 4, 2 तिहाई, 2 तिहाई 6, तो 1 आ गया। तो कैसे हो जाएगा, 7/2 का 3 सही 1/2 हो जाएगा। 7/9 है, मान लीजिए 7/9, यह नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदल जाएगा, क्योंकि अंश कैसा है, इसका जो अंश बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको भैया हर बोलते हैं। तो अंश और हर बोलते हैं, तो अंश क्या है, छोटा है, और हर कैसा है, बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें भाग नहीं जा सकता, यानी यह भिन्न नहीं बदलेगा, यह नहीं बदलेगा, यानी यह संख्या नहीं बदल जा सकती। यदि आपको वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने के पहले सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात आती संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अभी हम पढ़ रहे थे कि यानी साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए 7 सही 2/3 है, तो हम क्या करते हैं, 7 का इसके साथ 3 के साथ हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और इसको 2 के साथ क्या कर लेते हैं भैया, 8, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 23/3, यानी कि 7 गुणे 3 प्लस 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 23/3 हो जाएगा। ठीक है, अब भैया समझ में आ गया होगा। तो यानी 3 का हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे तो 23/3 आ जाएगा। तो यानी कि हम 7 गुणे 3, तो 7 त्रिक 21, 2 23/3 होगा। दूसरा है भैया 9 सही 3/4 का, तो 9 सही 3 का तो ऐसे ही गुणा कर लेंगे, तो इसका 9 और 4 का गुणा होगा और इसको हम जोड़ देंगे, तो 9 गुणे 4 प्लस 3/4, तो 9 चौको 36, 36 37 38 39/4 हो जाएगा। इसका आंसर 39/4 आ जाएगा। नोट्स है, नेक्स्ट देखते हैं नोट्स। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। यानी भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, ठीक है, साधारण भिन्न के रूप में रहेगा तो उसको हल कर लेंगे। संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता, संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। यानी भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता। संयुक्त भिन्न को हल करने के से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। 99 गुणे 98/99 गुणे 99 बराबर प्रश्नवाची। ये MP पुलिस 2017 में, यानी 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे। इसको हल करते हैं भैया, 99 गुणे 99 प्लस क्या करेंगे भैया, 98/99 कर लेंगे। ठीक है, और गुणे 98 कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 99 गुणे 100 माइनस 1 प्लस 98। अब इसका गुणा करने पर ये हो जाएगा 9900। ठीक है, और माइनस 99 होगा। जैसे 99 का गुणा करेंगे तो 100 के साथ, तो 9900। अब क्या करेंगे, 100 में 100 के साथ हम क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं 99 और प्लस आपका क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 आ जाए। अब क्या करेंगे, 98 और 99 को प्लस माइनस करने पर ये 1 आएगा। जैसे 99, ठीक है, 9900 माइनस, अब 99 में 98 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या कर लेंगे इसको, 98, अब इसमें 1 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा।
ये इसका आपका आंसर आ गया। यदि क्वेश्चन ना समझ में आया हो, हल ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। जो नहीं समझ में आए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। जैसे 99 गुणे 98 बटा 99 गुणे 99 है, आपको हल करना है। तो हल करिए, 99 गुणे 99 प्लस 98 बटा 99 गुणे 98। ठीक है भैया। अब क्या करें, 99 गुणे 100 माइनस 1 प्लस 98। अब क्या करेंगे, 99 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो 99 100 हो जाएगा। 100 में 1 माइनस कर लेंगे तो 99 हो जाएगा और 98 हो जाएगा। अब 99 100 प्लस माइनस माइनस होगा तो 99 में 98 घटाने पर -1 आएगा। अब 99 में 99 100 में 1 को घटा लेंगे तो 98 99 यानी 9899 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 9899 हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ और घटाना, यानी भिन्न के जोड़ और घटाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जरूर देखेंगे। ध्यान से देखिए भैया, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो। भिन्न का जोड़ और घटाना, जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। यानी जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। पहला नियम है, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। यानी कि दिए गए सभी भिन्नों के हर कैसे होते हैं, आपस में बराबर हों। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ, 7/3 प्लस 11/3 माइनस 14/3 और बराबर आपको जांच करना है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, चलिए हल करिए मेरे साथ। पेन कापी जरूर ले लीजिएगा। 7 प्लस 11, अब देखिए इसमें माइनस लगा है तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, -14 बटे भैया क्या कर लीजिएगा, सब में समान है, हर इसको हम बोलते हैं हर। ध्यान से देखिएगा, हर इसको बोलते हैं भैया अंश। तो अब क्या करें, हर समान है तो हम 3 ले लेंगे। तो 7 प्लस 11 माइनस 14/3। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, तो 7 में जैसे 11 में 4 को घटा लेंगे तो 11 में 4 घटाने पर 3 आएगा। तो 7 में 3 को माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ 4/3 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 1/3, यानी इसका आंसर आएगा 1 सही 1/3 इसका आंसर, यानी करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा 2 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/7 प्लस 3/7 को जांच करना है। तो क्या कैसे जांच करेंगे भैया, सबसे 7 दूनी 7 का 2 का क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे फिर इसको जोड़ लेंगे। 7 दूनी 14, 14 3 17, 17/7 होगा, प्लस 7 5 7 पना 35 से 36, 36/7 प्लस 3/7। कैसे, एक ऐसा भिन्न है संयुक्त भिन्न, यानी हम इसको बोल सकते हैं, इसको साधारण भिन्न, इसको हम संयुक्त भिन्न बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 7 का हम 2 के साथ पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 2 को जो आएगा उसको हम 3 के साथ जोड़ देते हैं। तो हमारा 17/7 प्लस 36/7 प्लस 3/7 है। हर इसका क्या है, समान है। तो क्या कर लेंगे, 17 प्लस 36 प्लस 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, 50/7 बराबर। अब जैसे इसको काट देंगे तो 7 सही 1/7 इसका करेक्ट आंसर आ गया। आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यानी कि 50 में 7 का भाग दे दे, 7 7 49 होता है, 7 7 49 होगा। 50 में जैसे, अरे आपसे देते नहीं बनता तो ये भी देख लीजिए, 7 7 49, 50 में 1 माइनस कर दीजिए आप, तो 50 में 1 माइनस करने पर 1 आएगा, तो 7 बार गया, यानी भाग कितने बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। तो 7 सही 1/7 होगा। नियम दूसरा देखिए, सेकंड नियम, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर
ना हो। जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर नहीं होते तब क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल को देख लीजिए आप, 3/4 है, 7/6 बराबर जांच करना है आपको। तो ऐसे इसको कैसे जांच करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं 2 से। 2 दूनी 2 तिहाई, 2 एकम 3 एकम, 3 से निकाल लीजिए एकम, एकम आ जाएगा। तो इसका गुणा कर लीजिए आप, जैसे एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालने के लिए तो आप 3 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 3 2 एकम 4, 4 4 तिहाई 12, आपका एलसीएम जिसको बोलते हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, आपका एलसीएम 12 हो गया। अब क्या करिए आप, अब इसका आप जैसे मान लीजिए इसका हम क्या करते हैं, 9 + 14/12 बराबर 23/12। तो यानी क्या कर सकते हैं, 1 सही 11/12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही 11/12। ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको जरूर। तो यानी क्या कर सकते हैं, 9 + 14/12 बराबर 23/12 बराबर 1 सही 11/12 आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9 + 2 सही 1/6 - 7/6। इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी देख लेंगे जल्दी से। 7/9 + 13/6 - 7/6। अब क्या करिए, अब इसका हम एलसीएम लेने पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हमको पता है एलसीएम निकालते आप लोगों को पता होगा, 18 आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ 14 + 39 + 21, अब इन लोगों को जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 32/18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 16 दूना 32, यानी आपका आ जाएगा 16/9। अब इसको 16/9 में 9 को भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 सही 7/9। ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 सही 7/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ेंगे भिन्न का गुणा और भाग कैसे निकालते हैं। A/B × C/D बराबर A × C/B × D। यानी हम क्या करते हैं, भिन्न के गुणा जांच करने के लिए अंश का गुणा कर देते हैं और हर का गुणा कर देते हैं। जैसे जब हम भिन्न का गुणा निकालते हैं तो हम अंश का गुणा कर लेते हैं और हर का। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है 2 सही 2/3 × 5/7, सॉरी 2/3 × 5/7। जैसे देखिए 5 दूनी हम इसका गुणा कर दिए तो 5 दूनी 10 हो गया और 7 × 21, जैसे इसका गुणा और इसका गुणा, यानी 10/21 हो गया। अच्छा, दूसरा नियम क्या है, A/B भागे C/D, यानी जब भाग निकालना है भिन्न का तो A/B भागे C/D बराबर A/B × D/C। यानी कि हम कह सकते हैं A भाग तो परिवर्तित नहीं होता, यानी A तो परिवर्तित नहीं होगा लेकिन A भाग क्या होंगे, परिवर्तित हो। अंश क्या होगा, अंश को जैसे C है तो हर में चला जाएगा और D है तो अंश में चला जाएगा, नहीं इसको परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि A का गुणा D के साथ होगा, यानी A का गुणा D के साथ होगा, A का गुणा D के साथ, और B का गुणा C के साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है 3/4 भागे 7/3, तो अब क्या होगा, ए तो नहीं परिवर्तित होगा, 3/4 तो नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन ए भाग आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो 3/4 गुणे 3/7, तो अब क्या है, 3 त्रिकाई 9 और 7 चौक 28, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 9/28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8/9 भागे 14/15 भागे 24/25 को जांच करना है। कैसे जांच करना है, जैसे मान लीजिए इसको हल कर रहे हैं आप, सबसे पहले हल कर रहे हैं तो 8/9 - 14/15 गुणिते आपका क्या है बेटा, तो यहाँ आपको जैसे लिखा है 24/25 है तो आप यहाँ लिख देंगे 25/24 लिख देंगे। अब देखिए कैसे काट देंगे इसको, हम कैसे अब काट लेंगे आप लोग, तो जैसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया था।
8/9 माइनस 15/14, यानी इसको परिवर्तित कर देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में। इसी तरह इसको अंश को हर में, हर को अंश के। जैसे देखिए इसमें 14 है तो हर में आ गया तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ अंश हर में 15 है तो यहाँ अंश में 15। इसी प्रकार 25 को, ये 25 है और ये 24 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 8 कम 8 8 त्रिक 24, 3 एक कम 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया। तो जैसे क्या होगा, 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, 3 एक कम 3 पचे 15। अब भैया क्या कर लेंगे, इसमें हमारा क्या बच रहा है, 5 गुणे 25 कर लेंगे और इसमें 9 गुणे आपका कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो 25 पंचे कितना होता है भैया, 125 होता है और 14 नवैया 126 होता है, 126 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एक करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 125/126 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेंगे। 8/9 भागे 14/25 भागे 24/25, तो हम 8/9 को और इसको जैसे पक्षांतर कर लेंगे, यानी 14/15 है तो हम क्या करें, 15/14 करेंगे। इसको हम क्या है, 25/24 है तो 25/24 कर लेंगे। अब भैया क्या करें, 8 एक कम 8 त्रिक 24, 3 एक कम 3 पचे 15। अब 5 और 25 का गुणा कर लेंगे 125 और 9 गुणे 14 का गुणा कर लेंगे 126, यानी हम कह सकते हैं 125/126। एक नोट्स है, देखेंगे, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता, यानी ऋणात्मक भिन्नों को हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता। जैसे 17/5 है, जैसे क्या है कि 17/5 है, ठीक है, तो हम 17/5 है तो मान लीजिए कि हम -17/5 है तो इसको हम भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते। जैसे मान लीजिए क्या है, -4 सही -4 सही 3/5 हो गया, ठीक है। या फिर हम कहते हैं -3 सही 2/5 होगा, तो हम नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं 3 पचे 15, तो 15 है और 15 2 कितना होगा, 17। 17 को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो रहा है बटे 2। यानी कि हम कह सकते हैं 3 माइनस, जैसे इसका हो जाएगा -3 सही 2/5, यानी इसका आंसर ये नहीं होगा, यानी गलत माना जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए है। और मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि 5 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया, तो जैसे 15 है तो ये मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, -15 है और ये आपका प्लस है तो यहाँ एक घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 13/5 होगा, यानी ये भी गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाना, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। यानी आपको ये समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण गलत है। यानी